तो 100% सत्य सिर्फ एक बचता है और बाकी सब परसेंटेज में आ जाते हैं। जो 100% सत्य बचता है इस सृष्टि पर, जिसके लिए बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। अगर वो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम न रहे तो ये सृष्टि भी ठहर नहीं सकती। सत्य के बगैर सृष्टि ठहर नहीं सकती। भले आज की दुनिया झूठखंड है, लेकिन झूठखंड भी ठहरा हुआ है ना, खलास तो नहीं हो गया, अभी ठहरा हुआ है। इसका मतलब जरूर इसमें कहीं न कहीं सत्य है। और अभी तो जो संपूर्ण सत्य है और सदैव सत्य है, जिस सत्य के लिए गायन है पूर्णमिदम, वो सदा पूर्ण है, पूर्णमद है। उस पूर्ण में से पूरा निकाल लो। पूर्णात् पूजम उदिच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ऐसा सत्य है कि उस सत्य में से पूरा ही सत्य निकाल लिया जाए तो भी वो सत्य ही बचता है। वो कौन है? उसको कहते हैं सदाशिव। सदाशिव एक होता है संगम युग में सदाशिव साकार रूप में, जो मुकर्रर रूप से पार्ट बजाने वाला है, और एक होता है सदाशिव सिर्फ संगम युग में ही नहीं, चाहे संगम हो, चाहे शूटिंग पीरियड हो, और चाहे 5,000 वर्ष का ब्रॉड ड्रामा हो, तो भी वो सत्य है जरूर। उस सत्य की सत्ता जरूर रहती है, भले सृष्टि में नहीं रहता है। कौन? सदाशिव। तो भी उसकी सत्ता काम करती है। वो शिव परमधामवासी बन जाता है संगम युग के बाद। वो परमधामवासी शिव जब परमधामवासी बन जाता है तो इस सृष्टि का क्षरण शुरू हो जाता है। इसी मकान बनता है, इंजीनियर बता देते हैं इस पुल की आयु, इस मकान की आयु इतनी है। तो 4 अवस्थाओं में बताया जाता है कि ये सतो प्रधान स्टेज, ये तमो प्रधान, ये रजो, ये सतो। तो ऐसे ही आत्मा भी इस सृष्टि पर जब संपन्न बनती है, संपूर्ण सत्य नंबरवार आत्माएं धारण करती हैं, सात्विक स्टेज को धारण करने के बाद एक लंबे अरसे तक वो अपने सत्य को टिका पाती है। लेकिन सदाशिव इस सृष्टि पर न होने के कारण आखिरी रिजल्ट क्या होता है? जैसे जैसे असत आत्माएं, जो अपूर्ण आत्माएं हैं, वो सृष्टि पर उतरती रहती है, ऊपर से बाद में उतरती हैं, वो अपूर्ण आत्माएं उतरती हैं या संपन्न आत्माएं उतरती हैं? अपूर्ण आत्माएं, माने पूरी आत्मा नहीं बनती, पूरे 84 का चक्र लेने वाली आत्माएं नहीं है। वो उतरती है तो उनके संग के रंग में आने से जो संपूर्ण सत्ता आत्मा है, बाप समान बनने वाली आत्मा, सुप्रीम सोल के सबसे नजदीक रहने वाली आत्मा, वो भी नीचे गिरती। 16 कला संपूर्ण से क्या बनती है? कलाहीनता की स्टेज की ओर जाती है। और ये क्रम सत्यों की आदि से ही चलता है। क्यों चलता है? जैसे सोना होता है, सोना में चांदी की खाद डाली जाती है तो सोने का ग्रेड नीचे उतरता है। लेकिन चांदी की खाद पड़ी है, चांदी तो बहुत ड्यूरेबल होती है। क्या चांदी में घिसाव नहीं आता, फिर भी सोने का जो मूल्य है वो कम होता जाता है। त्रेता में जो चांदी की खाद पड़ती है, वो आत्माएं ढेर की ढेर उतरती हैं, 8 करोड़ आत्माएं, और सत्य को पूरा ही नीची स्टेज में ला देती है। जो सच्चा है, सच्चाई है, जो ज्ञान है, वो पूरा ही डिग्रेड हो जाता है। कौन सी स्टेज तक पहुंचता है? 8 कला तक पहुंच जाता है। आत्मा 8 कला बन जाती है
और 8 कला से भी जब नीचे की स्टेज में आती है तो उसे कहते हैं झूठा। सच्चाई कब तक रही? 8 कला से ऊंची स्टेज तक रही, तब तक सत्य आत्माएं आत्मिक स्टेज में टिकी हुई थी, और 8 कला से नीचे आई झूठी होने लगी। कहते हैं ये गिलास पानी रखा हुआ है, ये पानी शुद्ध है, और किसी ने आकर इसका पानी को पी लिया तो क्या कहेंगे? झूठा हो गया। तो देव आत्माएं त्रेता के अंत तक सत्य स्टेज में रहती है। 8 कला की स्टेज में है, सत्य स्टेज में है, आत्मिक स्थिति में है, आत्मा को भूली हुई नहीं है। और जैसे ही 8 कला से नीचे स्टेज आती है तो कोई न कोई निमित्त आत्माएं ऊपर से ऐसी उतरती है जो देवात्माओं को क्या बना देती है? झूठा बना देती है। झूठा बना देती माना जो सतयुग त्रेता में वृत्ति चलती थी सत्य की, आत्मा की, ऐसी वृत्ति थी कि राधा की दृष्टि कृष्ण में और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी। वो द्वापर युग के शुरू होते ही कोई ऐसी आत्माएं उतरना शुरू हो गई जिनके आने मात्र से ही वो आत्माएं झूठी होने लगी, विविचारी बन गई। जो बिंदु था मर्यादा पुरुषोत्तम पने का, दृष्टि जो है वो शरीर का ही ढोंग है। त्रेता में बाहुपाश में बंधते हैं, वो भी श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। तो जो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख है वो भी गया, और भ्रष्ट इंद्रियों का सुख शुरू हुआ, और विविचारी बनना भी शुरू हुआ। दृष्टि का विविचार, वृत्ति का विविचार, ज्ञानेन्द्रियों का विविचार, और कर्मेंद्रियों का भी विविचार। तो झूठ की शुरुआत हो गई। द्वापर के आदि में कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं बचती जो ढेर के ढेर ऊपर से उतरने वाली आत्माओं के संसर्ग संपर्क में नहीं आती हैं, लेकिन उनमें से कुछ आत्मा ऐसी है जिनमें आत्मिक स्टेज बहुत ज्यादा परसेंटेज में भरी रहती है। वो परसेंटेज कहाँ भरा जाता है? संगम में। जो आत्माएं अभी सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते, खाना खाते, जितनी आत्मिक स्टेज की प्रैक्टिस करती है और जितना स्वस्थिति का जो रचयिता है, रचने वाला है, स्वस्थिति बनाने वाला है, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, उस सुप्रीम सोल बाप को याद करती है तो उनमें वो पावर बढ़ती जाती है। जैसे कोई बैटरी में पावर बढ़ती है, ऐसे वो बैटरी पावरफुल होती जाती है। कोई बैटरी बहुत पावरफुल बन जाती है और कोई कम पावर वाली रहती है। क्यों रहती है? पावर भरने वाला तो आ गया, वो जनरेटर वो ताकत तो सभी बैटरीज को दे रहा है, फिर कोई कम पावर भरता है, कोई ज्यादा पावर भरता है। कोई बैटरी ऐसी है जो द्वापर की शुरुआत होते ही एकदम खाली हो जाती है। उस समय की जो भी देवात्माएं हैं, उन देवात्माओं में सबसे कमजोर देवात्मा बन जाती है। और उस कमजोर देवात्मा में, पतित देवात्मा में ऊपर से आने वाली पावरफुल आत्मा प्रवेश कर जाती है। जो ऊपर से प्रवेश करती है वो अपनी कोटि की पावन आत्मा है, लेकिन इतना ज्ञान उसमें नहीं है कि विविचार क्या होता है और अविविचार क्या होता है, झूठा किसे कहा जाता है और 100% सच्चा किसे कहा जाता है। ऐसी आत्मा जब उस कमजोर आत्मा में प्रवेश करती है तो सत्य का ज्ञान न होने के कारण वो भी तेजी से उस झूठ के संग के रंग में आती है, पतित आत्मा के संग के रंग में आती है और तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा की बुद्धि में विविचार का ज्ञान नहीं है। खूब विविचार फैलाती है, दृष्टिवृत्ति का करप्शन फैलाती है। उस फैलाने के टाइम पर कुछ आत्माएं उस करप्शन से बच करके रहती है और कुछ आत्माएं पूरी कन्वर्ट हो जाती है। इसका कारण क्या हुआ? कुछ
कुछ पूरा ही कन्वर्ट हो जाती है, पूरी प्रभाव में आ जाती है, संकीर्ण से पूरी प्रभाव में आ जाती है, और कुछ अपने को कंट्रोल करके रखती, कंट्रोल करके ही नहीं रखती। उन कन्वर्टेड आत्माओं को जो दृष्टि वृत्ति का करप्शन में पूरी फंस जाती है, उनको खदेड़ के हिंदुस्तान से बाहर कर देती है। क्या वो अलग, वो बगुले और वो हंस, उनको टिकने नहीं देती। वो अरब देशों में जाकर के अपना खूब स्वतंत्र रूप से व्यभिचार फैलाते हैं। इतना तक उनमें व्यभिचार होता है कि भाई बहन क्या है वो भी नहीं मानता, भाई बहन में शादी होने लगती है, तो वो तो स्वतंत्र हो गई व्यभिचार के लिए, व्यभिचारी दुनिया बनाने के लिए। और भारत में फिर भी ऐसी आत्माएं रहती है जो व्यभिचार का मुकाबला करती है, झूठ माना व्यभिचार,